स्वागत है आपका यूट्यूब क्लासेज में जगदीश प्रसाद बोर्ड के द्वारा। आज का टॉपिक जो है शंकु का क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले हम शंकु की आकृतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दो हमने शंकु बनाए हैं। ये शंकु उल्टे शंकु का संकेत है, ये उल्टे शंकु का संकेत है। ये जो पात्र होता है ये सिर्फ शंकुआकार पात्र कह सकते हैं। इसे उल्टा कर देंगे तो ऐसा बन जाता है। इसको ढालू लंबाई जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। ये जो लंबवत दूरी जो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई दूरी होती है उसे हम एच ऊंचाई यानी हाइट कहते हैं। ये जो तिरछी ऊंचाई है आपकी एल, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं, इसे तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई के नाम से जाना जाता है। यही चीज हम इसमें देख सकते हैं। एक उदाहरण इसमें लिया गया जिसको हम हल करेंगे अभी। इसके बाद में हम महत्वपूर्ण शंकु के सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सूत्र में सबसे पहले शंकु का आधार जो वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, यही इसके शंकु के आधार का क्षेत्रफल कहलाता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है ये। शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि जो होती है वो परिधि 2 पाई आर होती है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कोष्टक पाई आर प्लस एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 होता है। ये बेलन के आयतन का 1/3 होता है। दो हम एक बेलनाकार पात्र ले लेते हैं, उसी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का हम एक शंकु ले लेते हैं। दोनों में हम संबंध देखते हैं तो हम 3 शंकुकार जो पात्र होते हैं उनमें भरे हुए पात्र को यदि हम खाली कर देते हैं बेलनाकार पात्र में तो बेलनाकार पात्र पूरा भर जाता है। तो इन दोनों में संबंध क्या होता है कि जो शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 कहलाता है। सूत्र बनता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 बनता है। इसके बाद हम इसके सूत्र, इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, ज़्यादा काम आता है इसमें। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई आर त्रिज्या और एच ऊंचाई में संबंध होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर एक सवाल देखिए, यहाँ हमने लिया है इन सूत्रों के उपयोग पर। एक शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई 14 मीटर, आधार का क्षेत्रफल 346.5 मीटर स्क्वायर। ये टेंट 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना है तो कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा टेंट में उपस्थित हवा का आयतन भी ज्ञात कीजिए। इसके बाद हम इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम दी हुई चीज को लिख लेते हैं। हमें दिया था शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई h का मान दिया था हमें 14 मीटर तथा आधार का क्षेत्रफल हमें दिया है 346.5 मीटर स्क्वायर। ये आपको मान दिया हुआ है। इसके बाद सबसे पहले हम आधार का क्षेत्रफल की सहायता से हम मान निकालेंगे त्रिज्या का। तो यहाँ से हम लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल जो होता है, यहाँ से आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल 346.5 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र सूत्र होता है, सूत्र हमने पढ़ा है अभी, पाई आर स्क्वायर बराबर 346.5। पाई का मान यहाँ से 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 346.5। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 346.5 इंटू 7 ऊपर चले गए, 22 नीचे भाग में आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 10। फिर हम इसको काटने का प्रयास करेंगे
हम इसमें 11 का भाग देंगे। 11 दूने 22, 11 तिये 33, 11 एकम 11, 11 पंजो 55। फिर इसको हम काटेंगे। 5 दूनी 10 हो गए। यहाँ से 6 पंजे 30 हो गए। 3 63 इंटू 7, 2 दूनी 4, 63 के टुकड़े कर लेंगे। 9 इंटू 7 इंटू 7 बट्टे 4 हो जाएगा। यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो रूट हो जाएगा 9 इंटू 49 बट्टे 4। यहाँ से 9 का वर्ग 3 होता है, 49 का 7 होता है, 4 का होता है 2। यहाँ से 21 बट्टे 2 यानी 10.5 मीटर ये शंकु की त्रिज्या आई है। इसके बाद हम देखते हैं शंकु की त्रिज्या आने के बाद में शंकु की त्रिज्या निकालने के बाद में हम यहाँ से मान निकालेंगे अत्यधिक ऊंचाई का। तो हमारा अगला फॉर्मूला है L बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान हमने अभी निकाला है 10.5 का वर्ग प्लस एच का मान पहले लिया हमने 14 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से मान देखते हैं 10.5 को 10.5 से गुना करते हैं तो 110.25 प्लस 14 को 14 से गुणा करते हैं 196.00 कह सकते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके आ जाएंगे 0.25 प्लस 6 9 और 1 10 306.25। आगे देखिए हम वर्गमूल के देखो भाग विधि की सहायता से हम या अभाज्य गुणनखंड की विधि की सहायता से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं विद्यार्थियों। लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए भाग विधि आसान रहती है। भाग विधि समझाई गई है आपको, जहां से हम 17.5 इसका वर्गमूल निकाल के लेके आए हैं। 17.5 इसका वर्गमूल हो जाएगा 306.25 का। तो यहाँ इसका मान निकल गया 17.5 मीटर निकल गया। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई का मान आया है। इसके बाद हम कैनवास का क्षेत्रफल हमें चाहिए था। वक्र पृष्ठ का संबंध कैनवास से होता है। कैनवास टेंट में जो ऊपर की तरफ जो तिरपाल की साइड कपड़ा काम में लेते हैं उसे कैनवास कहते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे टेंट में लगे कैनवास या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 इंटू आर हमने निकाली थी। आर का मान है 10.5 इंटू 17.5। इसको हटा देंगे बट्टे 10, इसको हटा देंगे बट्टे 10। काटने का प्रयास करेंगे, इसको काटेंगे हम तो यहाँ जाएंगे 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। ठीक है, इसको काट लेंगे। 5 दूनी 10, 5 तिरी 15 और 5 तिरी 15 हो गए। 5 25। ठीक है, 2 को इससे काट लेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 577.5 मीटर स्क्वायर। ये कैनवास का क्षेत्रफल आया है। फिर हम कैनवास के क्षेत्रफल के बाद में हम इसमें कैनवास की लंबाई ज्ञात करेंगे। कैनवास की लंबाई सूत्र होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बट्टे कैनवास की चौड़ाई। क्षेत्रफल निकाला है 577.5 मीटर स्क्वायर और कैनवास की चौड़ाई हमने ली थी 5.6 मीटर।
इसको हल करेंगे तो 385 मीटर इसका उत्तर आएगा। इसके बाद शंक्वाकार टेंट में उपस्थित हवा का आयतन, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5 इंटू 10.5 और एच का मान हमारा है 14। पॉइंट को हटा देंगे, फिर बट्टे में 3, पॉइंट को हटा दिया, बट्टे में 10, बट्टे में 10, 7 से काटेंगे ये 35 बार, ये काटेंगे 5 दूनी 10, 21 बार, 3 से काटेंगे इसको 7 बार, इसको काटेंगे 5 और 7 बार, 5 को इससे काट लेंगे 7 बार, 2 को इससे काट लेंगे 11 बार। हमारी संख्या रह गई 77 इंटू 49। 77 को 49 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 7 63, 28 और 6 34, जोड़ देंगे इनको 37 73 मीटर क्यूब उत्तर